आज जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती है, क्या रिकॉर्ड बताएंगे कि चर्च में से चोरियां की हैं, व्यभिचार किया है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू मूवीज देखी हैं। आप जैसा बीज आज बो रहे हो सकता है आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन आप काटने के लिए भी तैयार रहें जो आप बो रहे हैं। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में, और मेरा आज बिलीव है आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, वो ताजा भेद, ताजा कलाम, इसलिए वचन कहता है कि मेरी रोज की रोटी मुझे रोज देना। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप रोज फ्रेश बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं, कैन वाला खाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, लंबा समय नहीं खा सकते। और परमेश्वर ने कहा जो हमें फ्रेश परमेश्वर देता है, और जब वो ताजा वचन आता है वो आपकी सोल्स को, आपकी आत्माओं को, आपकी आत्मिक जिंदगी को नरिश करता है, उन्हें ब्लेस करता है। उन शैतानी अटैक्स को, उन जख्मों को, शैतान की डाली हुई गंदगी को, कंफ्यूजन्स को, फियर को, डर को वो खत्म करता है। जब आप आज ये परमेश्वर के ताजे वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आशीष लेना आसान है, लेकिन हो सकता है कि सालों साल लोग इस आसान ट्रुथ से, आसान सच्चाई से दूर रहें। आज हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है जो वचनों को अपने बेनिफिट के लिए एक टोटके की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो आधी सच्चाई तक ही पहुंचता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करूंगा। लेकिन एक आदमी जब इसे पढ़ता है और क्लेम करने लगता है कि प्रभु तूने लिखा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि क्यों लिखा है, पौलुस ने ये किसको लिखा है। और उसके आगे पीछे जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि पौलुस ने ये उन लोगों के लिए लिखा था जिन लोगों ने पौलुस के मिशनरी कामों के लिए उसकी फाइनेंशियली सहायता की थी। अगर आप बाइबल में पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो सबसे अधिक नए नियम की पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। आज अगर आप यूरोप साइड चले जाएंगे, जो दुनिया की बेस्ट साइट्स हैं, आप वेनिस चले जाएं, जो हर जगह, हर मूवी में जिसको दिखाया जाता है, पानी पे बसा हुआ जो शहर है, पानी के ऊपर शहर बसा है, और उसकी गलियों में अगर आप घूमेंगे, हर गली में आपको एक ब्यूटीफुल चर्च मिलेगा। और वचन क्या कहता है कि पौलुस कहता मैं इतना प्रचार कर चुका हूं इस एरिया में कि मेरी प्रचार करने की अभी जगह नहीं बची, मैं सबको प्रचार कर चुका हूं। वो बेदारी पौलुस की वजह से शुरू हुई। और आप यूरोप में चले जाएं, आपको कितनी चर्चिस मिलेंगी। इंग्लैंड में अगर आप चले जाएं तो आपको हर गली में चर्च मिलता था, संडे हर व्यक्ति चर्च अटेंड करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो शारीरिक हुए, वचन को तोड़ना शुरू किया, देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने, और शारीरिक रूप से सोचना, ह्यूमैनिटी आगे आ गई और स्पिरिचुअलिटी पीछे रह गई। तो क्या हुआ, आज वहां की टॉप की पोजीशंस अन्य जातियों के पास है, क्रिश्चियंस के पास नहीं। लेकिन ऐसे देश है जहां पर, चाइना के जैसे, जहां पर इतनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है कि चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे 2030 के करीब। अंडरग्राउंड चर्चेस लगती हैं, सुबह 4 बजे चर्च लगती है। क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी, विरोध होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने के बावजूद भी वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा क्रिश्चियन नेशन अमेरिका है, लेकिन अमेरिका से भी बड़ी क्रिश्चियनिटी आज चाइना में होगी। हर जगह परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आज अगर परमेश्वर आ जाए तो ऊपर सब उठाए जाएं, या न्याय का दिन आ जाए, तो भाई साहब कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि तुम धरती पर कौन सा बिजनेस करते थे। ऊपर एक ही चीज होगी कि वो कार्य जो पिता ने किया था, कि अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह नासरी को धरती के ऊपर भेजा था, और वो तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बता तुमने कितनों को सुसमाचार दिया? कौन सी ऐसी सेवा थी सुसमाचार को फैलाने वाली जिसमें तू एक्टिव भागी था? हम तो चुराने वाले बन गए आज कलीसियाओं से, चोरी करने वाले लोग आ गए आज कलीसियाओं में। इमेजिन करो, ऊपर जब न्याय होगा, इन लोगों से पूछा जाएगा, तो वो लानत, वो शर्मिंदगी उनको 200-400 साल के लिए नहीं, अनंत जीवन तक सहनी पड़ेगी कि हम पृथ्वी के ऊपर थे और हम परमेश्वर की सेवकाई में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा लालच, अधीनगी ना करना, हमें आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर वहां पे स्पिरिचुअल चीजों का हिसाब लेगा। कितनी रूहों को तुमने बचाया, कितने भूखों को तुमने खाना खिलाया। पौलुस कहता है बाइबल में
बहुत से लोगों का नाम लेके कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, और बहुत से लोगों को बोलता है कि ये लोग मेरे संग रहें और प्रभु सब चीजों का न्याय करेगा। वो तो कहता है बाइबल में। अब आप कहेंगे कि पौलुस तो बहुत बड़ा दास है, उसको कोई भी धोखा दे सकता है। बाइबल कहती बहुत से लोगों ने उसे चीट करने की कोशिश की, लेकिन सुसमाचार को उसने आगे रखा और उसने सुसमाचार को फैलाया और परमेश्वर ने सब चीजों का न्याय किया। आज धरती के ऊपर जब मुसीबतें आती हैं तो बाइबल कहती है हिजकिय्याह के ऊपर जब मुसीबत आई और प्रभु के सामने वो मुंह करके जब रोने लगा, जब उसको मालूम हुआ कि उसकी उम्र खत्म हो गई है, कि अपनी वो विल लिख ले क्योंकि वो मरने वाला है, तो वचन कहता है कि वो मुंह फेर के परमेश्वर की ओर, दीवार की ओर फिर के बोलता है प्रभु मैंने ये किया है, अपना रिकॉर्ड बताता है। आज जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती क्या रिकॉर्ड बताएंगे कि चर्च में से चोरियां की हैं, व्यभिचार किया है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू मूवीज देखी हैं, कितने लोगों का पैसा हजम किया है, मारा है, कितने लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, कितने लोगों से नफरत की है। अगर हमारे पास अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा, परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिया। परमेश्वर ने कहा जिनके पाप तुम रखो वो रखे गए हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आपको क्या लगता है उसके आंसू देखे? आंसू कोई भी बहा सकता है, एक्टर्स भी आंसू बहा लेते हैं बिना ग्लिसरीन के, लेकिन परमेश्वर ने उसकी शब्दों को सुना और उसके पास रिकॉर्ड को देखा और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। आज जब हम वचन पढ़ते हैं हम देखें कि ये वचन किनको बोले गए हैं। पूरा वचन पढ़ें, आगे से लेके पीछे किसको बोला, क्यों बोला, कौन सी कलीसिया को बोला। पौलुस ने वचन किस कलीसिया को लिखा? उसने कुरिन्थिया की कलीसिया को अलग वचन लिखा, सख्त वचन लिखा, उनके पाप के ऊपर उल्हाना देते हुए लिखा। तिमुथियुस को उसने अलग तरह से लिखा, कुलस्सियों को उसने अलग तरह से लिखा, थिस्सलुनीकियों को अलग तरह से लिखा। हमें पढ़ना होगा किसको लिखा, क्यों लिखा। किसी कलीसिया में लोग गलत शिक्षा दे रहे थे इसलिए लिखा, किसी कलीसिया में लोग व्यभिचार को मान्यता दे रहे थे और उस पर घमंड कर रहे थे, उसने इसलिए लिखा। कुछ कलीसियां सताव में थी, उसने उनकी सहायता की थी, कोइयों को उसने इसलिए लिखा। और बाइबल कहती है ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या परमेश्वर को दे सकते हो। मैं आपको बता सकता हूं क्रिश्चियंस के लिए पहली सेवकाई सुसमाचार है। भूखों को खाना खिलाना परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन ये सुसमाचार के नीचे आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी सुसमाचार, या वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुना रहे हैं उनको किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनको उनके लिए प्रार्थना करनी है, किस तरह से उनको आगे लेके जाना है, हेल्प करनी है। लेकिन आज ये सैड थिंग है कि लोग अपने पेट के सगे हैं, परमेश्वर के नहीं। आज अगर हमने ब्लेसिंग को लेना है, आशीष को लेना है, और एक बार और हमें याद रखनी है कि ये धरती मिट्टी से बनी है और आपका शरीर मिट्टी से बना है। आप जैसा बीज आज बो रहे हो सकता आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन आप काटने के लिए भी तैयार रहें जो आप बो रहे हैं, क्योंकि आज जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है ये बड़ी सीरियस बात है कि हमारा हिस्सा सुसमाचार में क्या है। क्या हम आशीष के हकदार हैं या श्रापित होने को हैं? आज हम इस बात को समझें, अपनी जिंदगियों को गैदर करें, फिर से इनको इकट्ठा करें, अपनी फैमिली को बिठाएं और बात करें कि हमारी पूरी फैमिली, हमारा टारगेट, हमारी लाइफ सुसमाचार के आसपास होनी चाहिए, सेवकाई के आसपास हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अपने बच्चों को चर्च में सेवा करना सिखाएं, जाते जाते 10 दरियां फोल्ड करना सिखाएं, जाते 10 चेयर साफ करना सिखाएं, कुछ करना सिखाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। पम्फलेट्स बांटना, सुसमाचार देना, वफादार रहना परमेश्वर के घर के साथ, उसके दास के साथ, प्रभु के साथ सबसे बड़ा सिखाएं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आमीन बोलने से नहीं आएगी। हमें खड़े होना होगा प्रार्थना में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, हमें खड़े होना होगा फास्टिंग में, खड़े होना होगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। आपके पास कोई वरदान है, कोई गिफ्ट है, आपके पास कोई पहुंच है, एक्स्ट्रा आपको इस तरह से बिहेव करना होगा कि दिस इज द लास्ट डे, मैं अपना ऊपर तक जोर लगा दूं इस काम को करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जितनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये संसार का राज्य नहीं है। आज हमें ये समझना होगा कि मुझे अपना जीवन सेवकाई के आसपास ही बोना होगा। और फिर देखिए क्या होता है, देखिए कैसे वो स्वर्ग खोलता है,
फिर देखिए कैसे वो लोगों को भेजता है, फिर देखिए क्या क्या वो आपकी जिंदगी में करता है, मार्वलस काम जो आपने